उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये दूसरा अवसर है। एक अवसर संभवतः 2019 में आया था कि जब 36 घंटे लगातार विधानसभा चली थी, और ये दूसरा अवसर है जब 24 घंटे लगातार विधानसभा चल रही है। कल दोपहर 2 बजे तक चलेगी लगातार अनवरत। इसीलिए कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश, मंत्रालय वाइज विजन डॉक्यूमेंट, हर मंत्रालय का एक अपना दृष्टिकोण पत्र। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 47 तक की बात छोड़ो, जो पिछला घोषणा पत्र है उसका क्या हुआ और वर्तमान में क्या स्थिति, उस पर चर्चा कर लो, उस पर दो हाथ हो जाए। लेकिन लगे हाथ सपा ने भी 47 वादों का एक पत्रक उछाल दिया है। ऐसा नहीं कि सपा चुप बैठी, उसने भी कहा जब वादे करने हैं तो 40-50 इकट्ठे कर दो, तो 47 वादे उछाल दिए और उस डॉक्यूमेंट को नाम दे दिया रीजन डॉक्यूमेंट। इस संघर्ष की कथा को समझिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। वो कह रहे कि 47 छोड़ो, 25 की बात करो, इतने दूर तक क्यों जाओ? ओपी सिंह जी। जी अवतार जी, बिल्कुल सपा सही कह रही है। 25 की भी बात कर लो, 17 से 25 तक की भी बात कर लो, और 25 के बाद का भी बात कर लो। और लगे हाथ उनको तो ये भी कहना चाहिए था कि 17 के पहले की भी बात कर लो। लो, 17 के पहले हमारी सरकार थी, हमारी ये उपलब्धियां थी। और ये भी कह रहे हैं कि जो आपने घोषणा पत्र दिया है 2022 का, पहले उसको पूरा करिए। बिल्कुल सही कह रही है समाज। हमने जो 2017 में जब इनके विरुद्ध इनकी सरकार थी, हम चुनाव मैदान में आए थे, तो हमारे कुछ विजन थे, हमारे कुछ घोषणा थे, मैनिफेस्टो, और हमने उसको पूरा किया कि नहीं किया, यह केवल बयान देने की बात नहीं है। ये जनता विकास के तराजू पर उस हर दल को तौलती, और उसने तौला कि योगी जी की सरकार 17 से लेकर के 22 तक जो उसने घोषणा किया था, जो उसने अपने शपथ पत्र में किया था, उसको पूरा किया था। और जब जनता को विश्वास हुआ तो उन्होंने दोबारा हमको जो भारी बहुमत से जिताया। अब 27 का चुनाव आ रहा है, हम 22 से 27 तक, 22 में जो घोषणा पत्र में हमने जारी किया, हमने पूरा किया कि नहीं किया, वो 27 में होगा। लेकिन लगे हाथ इनको भी बताना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रही है, तो इनको भी चर्चा करनी चाहिए। भैया लो, मेरे पिता पुत्र की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी थी, बिजली की व्यवस्था ऐसी थी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी, सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया ऐसी थी। इनको भी बताना चाहिए, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, वादा ऐसा है ना कि हर व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, जनता उसको बड़ी अविश्वसनीयता की दृष्टि से देखती, विश्वसनीयता की नहीं, अविश्वसनीयता की दृष्टि से देखती। क्यों? क्योंकि पहले आप सरकार में रह करके जनता के साथ जो वादे किए थे, उसको आपने क्या निभाया, नहीं निभाया। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, निभाया नहीं निभाया, उसका खामियाजा जनता उनको खुद देती। और दूसरी बात, हम जो 24 घंटे की जो है सदन में बहस कर रहे हैं, वो किस बात की बहस कर रहे हैं? बहस तो इसी बात की कर रहे हैं, 2047 का विजन। अब इनके समझे में नहीं आ रहा है। कह रहे पहले 2025 बताओ, 47 की बात तो बाद में है। 47 का विजन, ओपी सिंह जी, उन्होंने भी 47, एक मिनट, आपने 2047, एक मिनट रुको ओपी सिंह जी, एक मिनट रुको, आपने 2047 की बात की, उन्होंने 47 वादे कर दिए तत्काल, बिल्कुल लगे हाथ सपा ने। बिल्कुल अच्छा किया। 47 नहीं, उनको 147 रखना चाहिए कम से कम। अरे वादा करने में जाता क्या है अफ्ताब जी? 47 की जगह 147 इनको वादा करना चाहिए।
जी। और इनको ये भी बताना चाहिए था कि देखो इन 47 वादों में इसके पहले पिता पुत्र की सरकार थी, देखो ये 47 वादे जो है कोई नया वादा तो है नहीं, वादा यही है ना कि हम आपका विकास करेंगे, कानून व्यवस्था करेंगे, शिक्षा देंगे, सिंचाई ठीक। देंगे, ओपी सिंह जी अभी रुकिए, मैं यही ना बाकी वादा है। मित्रों को तो बहस पहले में ले उसको आऊं, तुम फिर बताओ आता हूं ना। दोबारा में। ओपी भाई अभी तो रुकना होगा, तुमने क्या दिया आशीष है? चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। जब आशीष जी की सरकार थी तो एक बड़ा वो उस कविता की पंक्तियां थी, वो बड़ी पॉपुलर हुई थी कि कल रात में मेले में मुझे बिजली मिली, मैंने कहा बिजली कैसी हो, उसने कहा मौज में हूं कन्नौज में हूं। तब ये बात कही जाती थी। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको ऐतराज है कि 47 तक क्यों जा रहे हो? भाजपा वाले कह रहे कि चलो पीछे की बात कर लें, जब से हम हैं तब से की, और जब से आप रहे जब से जब तक तब तक। वो कह रहे कि 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आपके आंगन में रही, 4 बार। फिर कौन सा वादा ऐसा है जो अब पूरा करना बाकी रह गया जिसके लिए 47 वादे लिखने पड़े? 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में तो हो जाना चाहिए था सब कुछ। आशीष जी नहीं? अमिताभ जी, पहले समझने की जरूरत है कि पहले तो यहाँ देखिए कि ये सत्र बड़ा विचित्र है कि जो 24 घंटे चलाया जा रहा है। पहले तो ये समझना चाहिए कोई भी व्यक्ति 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता है। तो भाजपा ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय वहीं दे दिया जब उन्होंने 24 घंटे ये चला दिया कि कोई व्यक्ति, कोई विधायक जो है 24 घंटे वहीं बैठा रहे, ये संभव ही नहीं है। तो ये चाहते ही नहीं थे कि एक सकारात्मक चर्चा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बेतुका ये जो 24 घंटे चलाने वाला ये रखा, ये जानबूझ कर रखा गया कि एक सकारात्मक चर्चा इस पे ना हो सके, क्योंकि ये बचना चाहते थे। पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति कभी भी आप देखिए कि कोई भी हमारे यहाँ जो संत हुए, जो बुद्धिजीवी है, उसने कहा कि बीते हुए कल पे मत रो और आने वाले कल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाजपा इसके बिल्कुल विपरीत है। पूरे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भाजपा का नेहरू को रोता रहता। अभी नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संबोधित कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें उन्होंने 13-14 बार नेहरू जी का नाम ले लिया। अब ये तो है इनका हाल। अब बात कर रहे हैं आगे की कि विजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप पहले आज की बात करिए ना कि आपने किया क्या, वो बताइए ना जनता को कि आपने जो किया क्या। अभी आप देख लीजिए, लखनऊ आ जाइए, ये भी बारिश हुई कुछ दिनों, काफी अच्छी बारिश हुई लखनऊ में भी, और लखनऊ की सड़कों का हाल देख लीजिए। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते खुद भी डिस्को ना करते हुए जाएं तो मैं कोई जो कहिए मैं वो हार जाऊं। किसी सड़क पे आ जाइए, किसी सड़क पे आप जाइए, वो आप ऐसे हिलते कुलते ही जाएंगे सब। तो ये तो साहब हाल है एक बारिश का। और बात कर रहे थे अभी कि आपने कन्नौज और ये बिजली का, आज बिजली कितनी जा रही है वो भी हमने देखा। और जब जनता बिजली के लिए पावर हाउस पे जा रही है तो किस बर्बरता से पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है वो भी हमने देखा। आपने कोई नया पावर प्लांट लगाया? नहीं लगाया। आपने कानून व्यवस्था की बात की, डायल 100 किसने शुरू किया था? आपने या हमने? विमेन हेल्पलाइन 1090 किसने शुरू किया था? आपने या हमने? तो किया क्या? कानून व्यवस्था बदले कहां से? बोलने से सिर्फ, या कुछ चैनलों के जो आपके कुछ खास प्रचारक बने बैठे रहते हैं। उसमें एक चैनल था जो अभी बड़ी हैरानी हुई मुझे देख के कि 50% टैरिफ लगा दिया मोदी जी के मित्र ने भारत पे, और वो उसी के फायदे गिना रहा है कि ये टैरिफ से हमें क्या फायदा है। अब ये ओपी सिंह साहब गिना देंगे कि जो चीन और नेपाल ने हमारे देश की 2017 के बाद जमीन कब्जाई है, उसके हमारे देश के लिए क्या फायदे हैं। तो अब ऐसी बातें करेंगे तो फिर उनसे क्या आप अपेक्षा करेंगे जब आप इस तरीके की नकारात्मक बातें करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। आप बात कर रहे थे आज स्कूल कॉलेजों की, आप देखिए ना कितने स्कूल कॉलेज ये बंद कर रहे हैं, और उसी के विपरीत शराब की दुकानें कितनी ज्यादा खोलते जा रहे हैं। मॉल में सब जगह आज शराब की दुकानें खोल दी। क्या चाहते हैं आप? इस देश का युवा क्या करे? आप चाहते ही नहीं कि वो पढ़े लिखे। जब पढ़े लिखेगा तो थोड़ी ना आपकी वो ढकोसली वाली बातों पे कि पानी सनातन ये और वो ऐसी बातें नहीं करेगा। आप चाहते ही नहीं है, इसीलिए ठीक है आशीष भाई, ठीक बंद कर रहे हैं। ठीक, मैं बाकी मेहमानों को ले आऊँ। मुझे कोई ऐसी सरकार याद नहीं आती गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक
किसी पार्टी के जिसने उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी, बोले ना शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। अरे सब उसी से राजस्व ले रहे हो। दुगनी हो गई है। नहीं, किसके समय में नहीं थी शराब की दुकान? नहीं, दुगनी हो गई है। अरे भाई आशीष जी, आप जब हम इसीलिए कहते हैं ना कि हम अर्ध सत्य बोलते हैं या अनुकूल सत्य बोलते हैं। बताइए ना कि एक हम बता रहे, धैर्य रखो। अरे धैर्य तो, अरे भाई धैर्य तो रखो दादा। एक मिनट रुक, एक मिनट, अभी रुकना होगा। अभी आवाज रोकिए आशीष जी की, अभी रुकना होगा। आप सुन लीजिए, सुन तो लो भाई, बिना सुने कैसे जान पाओगे। आज से 20 साल पहले, अब रुकना होगा, लगातार नहीं बोलो। आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी, उसके सापेक्ष दुकानें कितने थे, स्कूल कितने थे? ठीक, आज उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, स्कूल भी बढ़े, अस्पताल भी बढ़े, शराब की दुकानें भी बढ़ी, मस्जिद भी बढ़ी। कहां नहीं बढ़ी? मस्जिद भी बढ़ी, केवल शराब की दुकानें नहीं। गिन लो, पहले तो नहीं थी। थाने बढ़े, चौकी बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बढ़े। जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे और आज कितने हैं? जब कमलापति जी चीफ मिनिस्टर थे तब कितने स्कूल थे और आज कितने हैं? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज थी और आज कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 10 साल पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? एक तरफा ही क्यों एक चीज दिखाने की कोशिश की जाए? शराब की दुकान हर रिजीम में बढ़ी, हर रिजीम में बढ़ी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा, सिर ना हिलाओ, मैं प्रमाण सहित दे दूंगा, तब दिक्कत होगी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा बढ़ी दुकानें संपूर्णानंद जी के समय में, संपूर्णानंद से ज्यादा बढ़ी कमलापति के समय में। मुझे वो मुख्यमंत्री बताओ, रोहित अग्रवाल आपको बता, मुझे वो मुख्यमंत्री बताइए जिसने उत्तर प्रदेश की 10,000 अगर शराब की दुकानें उसके ओथ लेते समय हो और उसने ओथ लेने के बाद उनको 2,000 कर दिया हो। मुझे बता दीजिए नाम। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी। चरण सिंह तक को शामिल कर रहा हूं, चंद्रभान गुप्ता, एक भी मुख्यमंत्री, मुझे सारे मुख्यमंत्री ना टिप्स पर याद है, एक बता दीजिए रोहित अग्रवाल। नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात सत्य है कि हर कार्यकाल में शराब की दुकानें बढ़ी, परंतु एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि चौधरी चरण सिंह जी ने शराब का विरोध खुल के किया और वो चाहते थे कि शराब बंद करें, परंतु क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत की कभी सरकार नहीं रही तो वो संभव नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, मैं स्वयं शराबबंदी संघर्ष समिति चलाता हूं जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और मैं आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात बता दूं कि मुख्यमंत्री से समय मांगते मांगते हमारे लेटर पैड खत्म हो गए थे, पर कभी भी अखिलेश यादव ने समय नहीं दिया हमें। और अभी मैंने 26 जून को जब मद्य निषेध दिवस होता है तब मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी स्वयं उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उसके अंदर सरकार के दूसरे मंत्री दानिश आजाद स्वयं उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जो मद्य निषेध के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कम से कम सरकार की मंशा क्या है ये जरूरी होती है। समाजवादी पार्टी तो कभी भी किसी भी मद्य निषेध कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी अपने कार्यकाल के अंदर। तो आज कम से कम सरकार उसका हिस्सा बन के उसने कहा तो कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं जनता से जब आवाज आएगी तब ये बंदी मुमकिन हो सकती है। और आज का तो जो मुद्दा है वो तो भविष्य के भारत का मुद्दा है। अरे भविष्य के भारत, भविष्य के उत्तर प्रदेश को देखने से इनको समस्या हो रही है। आप बताइए, हम अगर भविष्य का रोड मैप नहीं तैयार करेंगे तो क्या करेंगे? तो आप क्या चाहते हो कि हम खाली हम रोडों के गड्ढे भरते रहे और भविष्य के अंदर जो हमको बुलेट ट्रेन देखनी है उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी हम कोई व्यवस्था ना करें? अरे आप इसी तरीके से हंसते रहोगे, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि आप लोग बुद्धिविहीन हो, आप लोग बुद्धिविहीन हो पूरी तरीके से, और इसी तरीके से आप लोग खाली प्रदेश को लूटने का काम करोगे। आप तो योजना बनाते हो ना कि कितना जेब के अंदर जाएगा, बस वो ठेका पट्टी की व्यवस्था बनाओ।
अरे हम उत्तर प्रदेश के विजन को अच्छा बताओ, लेके आ कौन रहे सी हैं कि मेट्रो हम स्टेशन? उत्तर प्रदेश अपने रोहित जी, बच्चों को कैसे कौन लेके सा जाना मेट्रो चाहते हैं, स्टेशन योगी परंतु सरकार आप ने नहीं चाहते हो। 2017 से 25 आप तक अपने बना दिया, बच्चों को बताओ। बेहतर उत्तर प्रदेश, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं देना चाहते हो। आप अपने बच्चों को रोहित खाली जी, अपने सिर्फ एक पॉकेट के अंदर मासूम सा कितना सवाल रुपया है, भरना एक है मासूम सा सवाल है उसकी रोहित जी, व्यवस्था देखना घबराइएगा चाहते हो। नहीं। वैसे भ्रष्टाचार आप का मित्र हैं, नाम लेकिन अब आप आज की दूसरी तरफ सरकार में बैठे हैं मुझे तो लगता पूछना है कम से कम पड़ेगा हमको सुनाई नहीं कि पड़ता। भैया अरे मेट्रो आपके स्टेशन कार्यकाल में तो एक सिवाय स्टेशन भी भ्रष्टाचार के योगी कुछ होता ही सरकार नहीं ने था। आगे अरे बढ़ाई? रिवर फ्रंट करोगे क्या तो उसके अंदर योगी सरकार भ्रष्टाचार ने एक करोगे, मेट्रो जेपीएनआईटी स्टेशन आगे करोगे बढ़ाया? उसके अंदर या भ्रष्टाचार आपने करोगे। एक भी जहां पे सलाद की जो भी दुकान, योजना आप अभी लेके चौधरी आओगे चरण सिंह को उसके नाम अंदर ले सिवाय रहे थे भ्रष्टाचार और के आप आपने तो आज तक उनके किया कोच क्या में है? बैठे हो जिन्होंने नहीं नहीं दुगनी आशीष कर जी, दी मुझे लगता है शराब की अपनी बारी में आप दुकानें। बोलेंगे, आप हमारे अच्छे आपने भी मित्र खा हैं। लिया चंदा वहां आशीष जी, से, आप हमारे अच्छे मित्र आपने भी हैं, चंदा मेजर खा भी लिया, रहे हैं। कम दुगनी से कम करती मुझे शराब लगता की है दुकानें। इतना आपको तो कुछ नहीं बोले? आपसे मैं उत्तर प्रदेश में 15 उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपनी बारी आपको में कुछ नहीं बोलिएगा। बोले? नहीं नहीं, आप कुछ आप भी नहीं अपनी बोले बारी तब में भी? बोलिएगा, इतनी तो मैं आपसे जब उम्मीद कर सकता हूँ ना, 15,000 कम से कम पुल आपको बंद अपनी किए बारी में भाजपा बोलना ने, चाहिए। तो आप क्यों भी कुछ बोले? स्थितियां क्यों बिल्कुल साफ क्यों हो क्यों चुकी नहीं हैं। बोली? क्यों आरएलडी समाजवादी कुछ नहीं पार्टी बोली? खाली लूट बताइए, करना चाहती है। बताइए। समाजवादी भाजपा पार्टी का को तो हमें विजन पता से है, कोई हम नहीं मतलब चाहते नहीं कि है, लोग पढ़े, क्योंकि भविष्य के अगर पढ़े उत्तर लिखे प्रदेश से होंगे कोई तो उनकी मतलब नहीं मूर्ख है, से कोई भविष्य के बातें नहीं भारत से करेंगे। कोई मतलब नहीं है, अरे देश के बच्चों को भविष्य का भारत कैसा दिया जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो शराब चौधरी खिलानी चरण सिंह बच्चों जी को, के कार्यकाल में 36 भाजपा घंटे शराब खिलानी इमरजेंसी के क्या, वो तुरंत कहेंगे बाद मॉल में भी दुकान 36 खोलेंगे, घंटे आओ बेटा सदन शराब चला पियो, था। और तो स्कूल क्या आपको करना क्या है, बंद लगता करो है, स्कूल। आपको क्या लगता है जो 24 15,000 घंटे स्कूल सदन बंद चलेगा उसके करके अंदर क्या डायपर पहना के करीब बैठाया जाएगा 22,000 नई विधायकों को? दुकानें खोली हैं। अरे 7 घंटे जब सदन चलता है 22,000 तब नई भी लंच दुकानें ब्रेक और होता है 15,000 स्कूल और बंद तब भी किए। अब विधायक बता कम से दो कम 10 बार आरएलडी जाते कहाँ हैं खड़ी कॉफी है? पीने के लिए। तो आरएलडी आपको कहाँ खड़ी है जानकारी तो रोहित होनी जी? चाहिए कम से कम, आशीष 15,000 जी, स्कूल समाजवादी बंद, पार्टी को जानकारी 25,000 तो होनी स्कूल चाहिए। नई आपको क्या लगता दुकानें है कि खुल गई। डायपर अब बताओ पहना के रोहित जी, बैठाएंगे क्या विधायकों को? आपके अरे पास इतना क्या, तो आपको भी आपके समझना चाहिए जयंत कि एक चौधरी के रूटीन पास के कोई अंदर जवाब नहीं होगा। नहीं नहीं, आपको रोहित जी, समझना पड़ेगा। जयंत नहीं चौधरी नहीं, के पास कोई समस्या जवाब नहीं होगा। बिल्कुल फोन साफ लगा है। के पूछ लीजिए, अरे जब आप बोले इस विजन ही बात नहीं का मैं देखना क्या चाहते हो, जवाब आप उत्तर दूं? प्रदेश का इस भविष्य बात ही का नहीं मैं देखना क्या चाहते हो, जवाब दूं? सुनना ही नहीं चाहते हो भाजपा कि तो भविष्य का उत्तर शराब की प्रदेश दुकानें कैसा खोल हो, रही है, तो बच्चों फिर को आपसे कहते हैं चर्चा क्या शराब करें? की आपसे क्या मजेदार चर्चा करें? झंडे उस गाड़। चर्चा का कोई मतलब ही ये नहीं बचता है दाढ़ी ना भाजपा आपसे चर्चा करने का, भाजपा तौर क्योंकि पे आप तो जाएंगे भविष्य बताने के को, वो उत्तर तो प्रदेश आगे में न्यूज देखना ही न्यूज नहीं बात चाहते हो। करेगी, अरे क्योंकि सपने उसके बाद देखोगे बताने नहीं को तो कुछ फिर है ही सपने नहीं। पूरे क्या कैसे बताएंगे? करोगे? उत्तर स्थिति प्रदेश में साफ सबसे है, ज्यादा आपको तो जंगल सिर्फ राज लूट सुप्रीम करनी कोर्ट का है, मानना है। वर्तमान उत्तर में प्रदेश में लूट करनी जंगल है। अरे राज, ये पाकिस्तान से सुप्रीम सरकार कोर्ट का थोड़ी ना मानना है, बनेगी मानिए। 27 में। सुप्रीम अरे कोर्ट ने कहा 27 है, में हम नहीं हमारी कह रहे सरकार हैं, बनेगी तो सुप्रीम ठीक कोर्ट है, कह रहा है। अगर आपकी भी सुप्रीम कोर्ट बनेगी कह तो रहा उस है कि विजन उत्तर पे प्रदेश आप में भी जंगल चलोगे राज ना, है, और कि नहीं आपके चलोगे जयंत चौधरी आप उस विजन को लपक के स्क्रैप उनकी कर गोद दोगे, में आप कहोगे बैठे नहीं हुए नहीं उत्तर हैं। प्रदेश को अब हमको क्यों लपक पाकिस्तान के बैठे बनाना हुए है। हैं वो आप नहीं नहीं, बताइए? आप अब क्यों आपकी क्या बैठे मानसिकता लपक है? के आप जयंत बताइए ना, चौधरी? आप आप बताइए बताइए आपकी ना, क्या मानसिकता क्यों है? आप एक आप शराब उत्तर की प्रदेश को दुकान बंद पाकिस्तान करवा पाए? बनाना आपने चाहते कहा हो? ब्रजेश पाठक आप आए नहीं थे, तो चाहते हम हो भी विकसित जानते उत्तर हैं प्रदेश कि बने, ब्रजेश पाठक की आप क्या नहीं चाहते हो हैसियत है। विकसित उत्तर वो एक प्रदेश बने, चपरासी ट्रांसफर में आप नहीं उनको चाहते हटारे हो भी कि जा रहे आपके ब्रजेश बच्चों को जो पाठक। उत्तर प्रदेश आप ब्रजेश दे के पाठक जाओ एक वो चपरासी एक ट्रांसफर नहीं विकास होगा का पा कहीं रहे ना थे, कहीं तो मॉडल वसीयत हो। है उनकी। तो भाई योगी 2047 जी का ने उनका अगर उत्तर मुंह प्रदेश खोला हुआ की है, चर्चा कर रहे हैं तो उससे कोई आप भाग क्यों रहे चपरासी हो? ट्रांसफर नहीं कर क्यों पाएगा। भाग रहे हो? ये तो है आपका 2047 ब्रजेश के उत्तर पाठक। प्रदेश की अब चर्चा से बताओ क्यों ब्रजेश भाग रहे हो पाठक भाई? बुला के आपने क्या कर ये लिया? तो बताओ आपने भैया। ब्रजेश पाठक नहीं को नहीं, ये बुलाया तो और बताओ। कहते अरे भैया, भैया सरकार एक में सहयोगी चपरासी है ट्रांसफर तो और करा उत्तर दो प्रदेश पाठक के जी। अगर उप एक मुख्यमंत्री नहीं चपरासी आएंगे तो कौन ट्रांसफर तो आएगा? करा लेते ब्रजेश अरे पाठक से, जयंत चौधरी किसी जी केंद्र में चपरासी मंत्री बिलासपुर हैं, इम्प्लॉय इतना से भी नहीं पता ट्रांसफर क्या? करा लेते। जयंत जो कि चौधरी ब्रजेश जी पाठक केंद्र में उनको मंत्री क्या उप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को बताए, विधानसभा एक में चपरासी बुलाओगे क्या आप? ट्रांसफर कर दो। अरे अखिलेश यादव करवा लेते सांसद है रोहित जी। तो उसको क्या रोहित जी यहाँ ब्रजेश विधानसभा पाठक में अगली बार बुलाओगे क्या? बुलाइएगा, बोलेगा अरे एक इतना भी चपरासी नहीं पता क्या? ट्रांसफर कर खाली दो। आए बाएं भर्ती साएं तो ना बोलना करा है। पाओगे तो हमें समाजवादी भी पार्टी पता का है, यही जनता को भी कल्चर है, पता है कि आए ब्रजेश बाएं पाठक साएं कितने बोलो, पार्टी टोटी में है। चोरी करो और अब भाग ब्रजेश जाओ। पाठक से बोलना है
पार्टी चोरी करो और भाग जाओ। अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 के बाद आज कम से कम ऐसी सरकार आई है जो 2047 की बात कर रही है। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है उससे, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना। समस्या ये है, आप भारत के भविष्य का भारत देखना ही नहीं चाहते हो। एक ब्रिजेश पाठक से एक चपड़ासी का ट्रांसफर, बस एक करवा के दिखा दो। अरे भैया, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे बंद हो गए हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे बंद हो गए हैं भाई साहब। आशीष जी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो दुकान खोल रखी थी ना आप लोगों ने, वो बंद हो गई है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान की हमें जरूरत नहीं है, वो बंद हो गई है। यही तो समस्या है। आप लोग तो अभी भी वही फंसे हुए हो, वही फंसे हो, उसी दुकानों में फंसे हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान कैसे चले, ठेके की दुकान कैसे चले। आप तो अभी भी उसी में फंसे हो ना। समस्या ये, इसीलिए तो आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात नहीं करना चाहते हो। यही तो समस्या है, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपकी तो सुई भी वही अटकी है ना। ट्रांसफर की दुकान, ट्रांसफर में कितने रुपए मिलने हैं, बस उसी में अटकी है आपकी सुई, आपकी सुई वही अटकी है। अरे समाजवादी पार्टी वाले कितने डिप्टी सीएम के यहाँ पर्दे के पीछे रोहित अग्रवाल को भी, आशीष चतुर्वेदी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। बात बहुत पर्सनल हो रही, पर्सनल होने, बहस में पर्सनल होना चाहिए। मैं फिर वही उसी बात पर आके विवेक जी के पास चलूंगा।
मुझे एक सरकार बता दीजिए जिसने अपने कार्यकाल में शपथ के समय उसको जितनी शराब की दुकानें मिली हों उसमें से 33% घटा दी हो शपथ लेते। एक मुख्यमंत्री बता दो, गोविंद बल्लभ पंत से शुरू करो और अखिलेश यादव तक आ जाओ। कहां की बहस कर रहे हो? घोर माठा करना चाह रहे हो सब? आंख में धूल झोंकी जा रही, आप तो धूल में आंखें डाले दे रहे हो यार। मुझे एक मुख्यमंत्री बताओ ना कि उनने फाइल पर साइन कर दिया था कि बंद करो सब, एक जिले में एक दुकान रहेगी, केवल 75 दुकानें उत्तर प्रदेश में। ऐसा किसने किया? मुझे ये पॉन्टी चड्डा कौन था? किसके समय में फला फूला? कौन था? कौन था? मुख्यमंत्रियों के आवास पर उसकी निर्बाध आना जाना नहीं था क्या? फिर इसलिए कोई भी बात कहें तो देख लें कि तथ्य क्या है। विवेक जी, इस बात पर आपत्ति क्यों है कि 47 की बात ना करो? क्यों नहीं करनी चाहिए 47 की बात? बच्चा जब पैदा होता है, और अब तो ऐसी चैतन्य नई पीढ़ी इतनी चैतन्य है कि विवाह से पूर्व इस बात की चिंता करती है कि हमारे पास उतने संसाधन हो कि हमारी संतान जब हो तो हम उसके लिए एक बेहतर जिंदगी का प्रबंध कर सकें। फ्रॉम द फर्स्ट डे वैसे फाइनेंसेस का ख्याल रखा जाता है, वैसे उसकी अपब्रिंगिंग का ख्याल रखा जाता है कि हमको इसको कहां ले जाना है। आदमी को भविष्य चेता होना चाहिए, सरकार को भी भविष्य चेता होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कांग्रेस और सपा इस बात पे नाराज है कि 47 की बात क्यों कर रहे हो। कोई खराब बात है कि 47 की बात करना? विवेक जी। अमिताभ जी, देखिए किसी को भी 47 की बात से सिर्फ इतनी आपत्ति हो सकती है जो इनका पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का 7 सालों में जिस तरीके से इनकी नीयत रही है, जिस तरीके से इनका क्रियान्वयन रहा है, तो उसको देख के भरोसा नहीं होता है कि ये विजन की बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया, सारी बात आपकी स्पष्ट कर दी कि वादे करने में जाता क्या है। सरकार ही करेगी ना, और कौन करेगा विजन की बात? अमिताभ जी एक मिनट, नहीं अभी उन्होंने खुद ही कह दिया कि वादा करने में क्या जाता है। तो देखिए, आप जब भाजपा के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं तो सारी बात उसमें आ गई कि वादा करने में क्या जाता है। अरे हमें तो खाली कहना ही है 2047 कह दें चाहे 57 कह दें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो आप भीष्म पितामह की, देखिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूं यहाँ पे, 47 की बात अगर करी है तो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे थे, चूंकि सनातन की बात बहुत करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा था, जब अर्जुन गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि जो राजा अपने अतीत की ही बात करता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और ये देश ने पिछले 11 सालों से ये खूब देख लिया है। और अब विजन 47 की बात तो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी बंदोबस्त करता है हमारे बच्चों को अच्छा मिले, लेकिन आज सोचिए कि ये इनकी जो 2047 की बात है, तो इन्होंने देखिए 2014 में भी ऐसे फेंका था, इन्होंने कैसे फेंके और उस फेंकने सत्ता मिल गई इनको, तो इनको लगा कि अब फेंकने से काम चल जाएगा। अब कि इन्होंने और लंबी दूरी फेंक दिया इन्होंने 47 को, ये तो ये फेंकने में तो माहिर हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, 18 फेंका, 18 के बाद 22 फेंका, तो ये फेंकने वाले लोग हैं। लेकिन आज सोचिए कि अगर विजन से काम होता, आज आजादी के बाद से पंचवर्षीय योजना बनाई गई, इन्होंने उसका नाम बदल दिया, नाम बदलने में खैर माहिर हैं ये, नीति आयोग कर दिया। अगर इतना ही विजन की बात होती, देश के लिए पंचवर्षीय योजना की जगह ये कर दें कि 20 साला योजना, ये सिर्फ अमिताभ जी एक लॉलीपॉप है, आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है, और इनके क्रियाकलाप सब ऐसे रहे हैं। ये सिर्फ फेंकने वाली बात, लॉलीपॉप दिखाने की बात करते हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से भी वर्तमान में बेरोजगारी से लेके महंगाई, स्कूल की समस्याएं हैं, शिक्षकों की भर्ती, आपने शराब की दुकानों के बारे में बड़ा अच्छा बताया, बात बिल्कुल सही आपकी है कि किसी भी रीजन में कम नहीं हुई दुकानें, लेकिन आज शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या हुआ? नहीं बढ़ी, लेकिन अमिताभ जी शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या हो रहा है? शिक्षकों की भर्ती पे आप क्यों अटके हुए हैं? क्यों उसमें अभी तक दूर नहीं कर पाए? आज प्रतियोगी छात्रों के खिलाफ आपने अफसरों की चार्जशीट लगाने की आपने परमिशन नहीं दी।
आप तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सा विजन होता है? आप छात्र जिन्होंने आज भी प्रतियोगी छात्र थे, अमिताभ जी आपको मालूम होगा, आपने बहुत संघर्ष किया, उन जिन प्रतियोगी छात्रों ने केस जिन पे हुए थे, जिन्होंने अपनी रिटें करी थी, आज तक योगी सरकार ने उन अफसरों के लिए परमिशन नहीं दी कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये देखिए छात्रों के इनका हित है, ये विजन करेंगे, ये सब इनका ढकोसला है, हिपोक्राइट है बिल्कुल ये। विवेक भाई, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो सबको ध्यान रखनी चाहिए। भविष्य की बात सरकार ही करेगी, जिसको जनता ने जनादेश दिया वही ना रोड मैप रखेगा सामने। विपक्ष केवल वादा कर सकता है कि हमें लाओ तो हम ऐसा कर देंगे। एक दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कहा केवल फेंकना है, फेंकने में क्या है, फेंके रहो, ठीक बात कही। तो भाजपा को एक मिनट दादा, एक मिनट रुक जाइए। 19 के चुनाव में बड़ी बात कह रहा हूं, नई बात, अच्छी बात। 19 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6,000 रुपया साल देंगे किसान को, किसान सम्मान निधि किया 6,000। और राहुल जी ने कहा, आपके नेता ने, कि हमें बनवाओ प्रधानमंत्री, हमारी सरकार बनवाओ, 72,000 पाओ नगद तुरंत, करारे नोट 72, बारछंग 72। आप समझ रहे ना? इतना पैसा पाओ, 12 गुना ज्यादा मोदी से हम देंगे। जनता ने कहा ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। हुआ ना? नहीं, विवेक जी अभी नहीं आएंगे, वरना 72,000 और 6,000 का अंतर तो कन्नौज के रिमोट एरिया का गांव में आदमी भी जानता है, जहां से विवेक जी हैं। ऐसा कोई आदमी भारत में नहीं जो ये ना जानता हो 72,000 ज्यादा होते कि 6,000, सब जानते हैं। क्यों नहीं आपको वोट दिया? और दूसरी बात कह दूं, जिस प्रदेश में सब लोग बैठे हैं, इस बात से आशीष बाबू भी सहमत होंगे, फिर ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा। मसला फेंकने में किसकी कंठ में कम जान है? प्रियंका जी आई थी चुनाव में प्रभारी होके, विधानसभा के आई थी, उनने कहा था गुलाबी रंग की स्कूटी सबको देंगे, 20-20 हजार रुपया देंगे, तेल डलवाने का पैसा देंगे, लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, सब देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कहा था जनता ने भरोसा नहीं किया। अगर कुछ भी भरोसा किया होता 10-20% भी, तो आपकी 40-50 सीट तो आती विवेक भाई। नहीं, 40-50 सीट तो आती ना, अगर इतनी बातें आपने कही। गिफ्ट हैम्पर पूरा खोल दिया था, नहीं खोला, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा विवेक भाई, आपके कंठ पर जनता को भरोसा भी होना चाहिए। अगर जनता को भरोसा नहीं, तो मैं एक टोटका बताता हूं, करके देख लो। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनाइए, हर बेरोजगार को एक 4 पहिया की गाड़ी देंगे और 5,000 रुपया डीजल का पैसा हर महीने। बोल के देख लीजिए। अगर सरकार बन जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी समझ खराब, गलत थी। आपको लगता है फेंकने से सब हो रहा है ना? ये घोषणा कर दीजिए कि हर बेरोजगार को एक 4 पहिया गाड़ी देंगे, 10 लाख तक की कोई गाड़ी ले ले, और 5,000 रुपया महीना डीजल पेट्रोल के लिए, सिनेमा देखे, मस्त गुटखा खाए, घूमे। ऐसा घोषणा कर दीजिए। अगर आपकी 300 सीट आ गई तो मैं मान लूंगा, और नहीं आई तो फिर वही बात कि आपने कहा था 72,000 रुपया नगद लेना, जनता का नहीं लेना है। ओपी सिंह जी, बात वही है, जनता किसके कहे पर भरोसा करे। ये बात ठीक है कि कहने में कंजूसी किसी के पास नहीं। सपा ने भी 47 वादे एक झटके में कर दिए कि सारे खाली पद सरकार के 1 महीने में भर देंगे, 2 महीने में ये, 3 महीने में ये कर दिए, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता भरोसा किस पर करती है। घोषणा पत्र तो सबका ही अच्छा होता है ओपी सिंह,
नहीं, मैंने तो किसी का घोषणा पत्र कमजोर नहीं देखा कभी। ओपी सिंह जी, पहला तो मेरा आफ्ताब जी ऑब्जेक्शन ये है जी कि जितने भी यहाँ आपके डिबेट में बैठे सबको आपके सवालों को देने का, अपना पक्ष रखने का पूर्ण रूप से आप समय देते हैं, लेकिन हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता को गला फाड़ने का और बीच में कूदने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर थोड़ा सा जी गला नहीं कुछ और भी है। आप देखिए, शुरू गला, मैंने पहले कहा हल्ला बोल पार्टी के, शांत हो जाइए आशीष जी। मैं तो जानता हूँ बहुत शरीफ आदमी है, नहीं, आप अपनी बात कहिए। जो सपा की आत्मा है आपके अंदर प्रवेश है, वो आपको चैन से बन। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देश और प्रदेश की जनता ने पहले आजमाया और बार बार दोहराया। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां हम रिपीट न किया हो, गठबंधन ने रिपीट न किया, लेकिन जो विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं एक स्थान को छोड़ करके कहीं रिपीट नहीं किया। इनको जनता ने भगा दिया। क्यों भगाया? आपने जनता से वादा किया था किसानों को ये देंगे, गंगा दूध की नदी बहाएंगे, किसानों को ये देंगे, और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव में गला फाड़ा राहुल गांधी ने कि आयुष्मान कार्ड में जो 5,000 मिलता है 25 लाख देंगे, किसानों को 6,000 मिलता है 72,000 देंगे। कितनी जनता ने भरोसा किया। और 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में ये 47 का पथन्ना लेके घूमने वालों ने ये जनता से कम वादा किया था? क्या इन्होंने वादा नहीं किया था? फिर आशीष चतुर्वेदी के कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आज पर बात होनी चाहिए, कल पर बात नहीं होनी चाहिए। इनको पता नहीं जो सरकार होती है जनता के प्रति उसका विजन क्या होता है। ये बात समाजवादी पार्टी के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका कोई विजन कभी रहा नहीं। उनका विजन सैफई रहा, इटावा रहा, उनका विजन कन्नौज रहा, बदायूं रहा। वहां बिजली मिली कि नहीं मिली, जहाज उतरा कि नहीं उतरा, सैफई महोत्सव पावर प्लांट जो लगाया उसका नाम बताइए। गला रोकिए, जो आपने लगाया गला रोकिए, मैं बीच में बोल रहा हूँ। आशीष भाई रुक जाइए, उनकी बात आ जाए जी, वो मैं चलने नहीं दूंगा। ओपी सिंह जी, आपकी बात आ रही है, आप बोलो, आप बोलो। हाँ जी, दूसरी बात मैंने कहा, इन्होंने कहा मैंने 100 डायल का विकास किया। जब विकास की बात ही आती कहते आगरा एक्सप्रेस 100 डायल, तो कानून व्यवस्था की भी बात आती है कि भैया अतीक और मुख्तार का आविष्कार किसने किया, अपराध और माफियाओं को संरक्षण किसने दिया। ये अभी शराब की बात कर रहे थे, आपने बहुत धीरे से इशारा किया। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में शराब माफिया केवल पोंटी चड्ढा का अधिकार था और किसी का नहीं सामान अधिकार। और आधा राजस्व जो है सरकार के पास, आधा राजस्व सैफई परिवार के पास। नहीं तो 17 के पहले का आबकारी का जो राजस्व है और 17 के बाद के आबकारी का जमीन आसमान की तुलना 20 गुना। वो जो खाता जो सैफई परिवार के जाता था वो बंद हो गया। सीधे सीधे आम आदमी शराब के चली गई ना, आम आदमी पार्टी की सरकार शराब को लेकर के ईमानदार पार्टी चली गई। ऑनलाइन सिस्टम है, गुरऊ ननकू रचाक अपने घर बैठे शराब का जो है टेंडर डाल सकते हैं और किसी भी शराब माफिया को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। दूसरी बात, इन्होंने कहा, मैं दोनों को चैलेंज करता हूं, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास नहीं किया, वोटों की लूट हुई, जनाधार था नहीं। ये जनता के अपमान करने वालों को ये बताना चाहिए राहुल गांधी भैया को और प्रियंका वाड्रा को, देखो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है विकास नहीं हुई। हमारी सरकार है, देखो कर्नाटक में, हमारी तमिलनाडु में, हमारी गठबंधन की जो है वो पश्चिम बंगाल, हमने ये विकास। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उदाहरण दिया कि गुजरात का हमने मुख्यमंत्री के रूप में विकास ये किया था। ये कौन सा उदाहरण देंगे? ये सैफई का उदाहरण देंगे? लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी का जितना मैंने विकास कर दिया उत्तर प्रदेश का कभी विकास। उनका विजन यही था, सैफई, इटावा, कन्नौज, बदायूं। वहां बिजली मिली कि नहीं मिली इसकी चिंता थी, वहां सड़क बनी कि नहीं बनी इसकी चिंता थी।
वहां के लोगों को सुविधा मिली कि नहीं मिली? ठीक है ओपी सिंह जी, चम- अब चमाती रुकना होगा, साइड अब रुकना होगा। अब मैं आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी, एक बाकी आप उत्तर दिए, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है। 38-39 साल बाद उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी कि एक सरकार रिपीट हुई चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। 38-39 साल जब मैं कहता हूं तो उसमें बहुत बड़े बड़े कद के लोग मुख्यमंत्री रह लिए। मायावती जी बड़े कद की नेता हैं, कल्याण सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी रहे 3 दफा, नरेंद्र तिवारी, लेकिन कोई अपनी सरकार रिपीट नहीं करवा पाया। तो कुछ तो कमियां रही होंगी। आप सरकार के तुरंत बाद 47 पर आ गए थे, नहीं? जब मैं देखता हूं कि सपा के लोग कई बार कहते हैं कि भाजपा की सीटें 17 से 22 में कुछ कम हो गई, 10, 20, 50, तो मैं सोचता हूं कि अरे भैया अब क्या कहें। आप 225 से 47 पर आ गए थे, नहीं? और कोई भी मुख्यमंत्री ये चमत्कार नहीं कर पाया कि अपनी सरकार को एज इट इज वापस ले आए जनता के जनादेश से दोबारा 38 साल 39 साल में। आशीष जी, कोई तो वजह रही होगी। बिल्कुल सही बात कही। जो नहीं कर पाए सही उनमें बात कोई कही कमी रही होगी और जो कर पाए उनमें कोई अच्छाई रही होगी, ये तो मानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, उस अच्छाई पे आ रहा हूं। उस अच्छाई पे आज मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने जब देखा, हम लोग को भी आश्चर्य हो रहा था कि जो टैक्सेस हैं इनकी सरकार आने से पहले 14% थे, अब 28% है। देश के ऊपर जो कर्ज था वो दुगना है। रुपया दिन बे दिन भाजपा की तरह होता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। आज भारत का 1 रुपया भूटान जैसे देश के बराबर हो गया है 1 रुपया, और थाईलैंड का जो रुपया है वो हमसे ऊपर है। तो ऐसे चमत्कार करने के बाद ये जीत कैसे रहे हैं? तो जब अभी कर्नाटक की बहुत सी चीजें सामने आई कि कैसे एक विधानसभा में कितने लोग के जो है ट्रिपलेट, डुप्लीकेट नहीं, 3 एक ही वोटर कार्ड 3 जगह, और एक वहां की महिला का एक बना, बिहार में आया एक सामने उदाहरण जिसका दिया गया, और एक उत्तर प्रदेश में उसी महिला का। और आज सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव को जब बोलने का मौका दिया गया तो इनके चुनाव आयोग ने जो 2 लोगों के नाम मृत घोषित करके काटे हुए थे उनको स्वर्ग से जो है विपक्ष ले करके वापस धरती पे आ गया और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। तो यहां आ गई वो बात आपकी कि कैसे ये सरकारें रिपीट हो रही हैं। अभी इनके चुनाव आयोग का कहना था कि बिहार में जो है 35 लाख, 25 लाख, 30 लाख लोग जो है, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बीच में मत रोकिएगा, वहां पे 30 लाख लोग जो हैं वो फर्जी हैं। अबे जो भैया जो 2024 में वही 35 लाख लोगों के वोट ले करके सरकार बनी, तब वो ठीक थे और 1 साल बाद वो फर्जी हो गए, तो या तो वो चुनाव पूरा रद्द करो, कि अगर वो फर्जी थे तो ये थोड़ी हो सकता है कि वो उस टाइम तक ठीक थे और अब जो है फर्जी हो गए। ये गजब तमाशा बना रखा है भाजपा और इनके चुनाव आयोग ने। ठीक है आशीष जी, मैं विवेक जी के पास चलूं। अभी ये आप रुक गए, ये SIR पर ले आए, आयोग पर ले आए हैं आशीष जी, तो 10 सेकंड में क्या बोलूंगा ना, एक मिनट अभी रुक जाओ। अच्छा बोलो भैया, बोलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल है, वोटर की बात हो रही है और कर्नाटक का उदाहरण दिया जाता है, और कर्नाटक के मंत्री रमन्ना ने कहा कि वोटर में जो खामियां है वो कांग्रेस की देन है, और उस मंत्री को 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया। इस मंत्री ने दिया। और दूसरी बात, मैं एक दावा कर रहा हूँ, उस दावे को अगर कोई ठुकरा दे तो मैं बता दूं, इस देश की आजादी के बाद अगर वोटर की चोरी का है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जिसको हाई कोर्ट में प्रयागराज की कोर्ट ने उसको प्रूव किया और उनको के लिए अयोध्या के दोनों को रोकूंगा, ओबीसी को भी, आशीष को दोनों तरफ रोकूंगा। भाई रुक जाइए, अरे रुकिए भाई। विवेक नारायण जी, एक बड़ा भ्रम है लोगों में, चुनाव आयोग है। स्थिति यह है, राज्य में और केंद्र में चुनाव आयोग के पास ग्राउंड पर अपना कोई स्टाफ नहीं, आप जानते ही होंगे, पुराने आदमी हैं आप, ठीक? राज्य सरकार के ही कर्मचारी काम करते हैं। कर्नाटक में जो भी आपके मुताबिक गलत सलत हुआ वो सिद्धिरमैया सरकार के कर्मचारियों के द्वारा ही किया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने लोगों को सिद्धिरमैया सरकार ने बर्खास्त करके जेल भेजा है,
ये महादेवपुरा में गड़बड़ घोटाला करने के लिए जो राहुल जी ने 7 फीट कागज खंगाले थे, उसमें आयोग के पास तो अपना आदमी है नहीं। अरे आशीष, अभी रुकना होगा भाई, आयोग के पास अपना आदमी नहीं, वही मास्टर, वही कंपाउंडर जिला अस्पताल का, वही तहसीलदार, वही पटवारी, वही काम करते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। विवेक जी, मैं जानना ये चाह रहा हूं कितने लोगों को सजा दी गई, कर्मचारियों को, कि तुमने 2 कार्ड बनाए, तुमने 4 कार्ड क्यों बनाए, तुमने मरे को जिंदा किया, जिंदा को मरे किया, जो आदि आदि इत्यादि है, इसमें कितने 100 कर्मचारियों को आपने जेल भेजा कर्नाटक में? अमिताभ जी, बात जी। आपकी, लेकिन बात यह है कि ना ना ना, मेरी सजा की बात बात नहीं है। बताओ। यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे नोडल एजेंसी तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के व्यवहारिक समझ नहीं, फिर चुनाव या आप आयोग बच ने रहे हैं, या तो आपको व्यवहारिक समझ नहीं, या आप बच रहे हैं, दोनों बातें। अमिताभ जी, एक मिनट, नहीं ना, नहीं, चुनाव ना, आयोग ने उनके उस पे थे, उनके डेपुटेशन कहिए या उनके उसमें काम कर रहे थे, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी थी। दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, एक और नहीं, वो चलिए तकनीकी बात छोड़िए, इस प्रश्न का आपने उत्तर ही नहीं दिया कि आज 2019 के बाद से ये सवाल आप अपनी बात खत्म कर लिए, फिर मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा ताकि हमेशा के लिए सनद रहे। पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, या दूसरी और संस्थाएं हैं, ईडी, इन पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसके पहले सवाल क्यों नहीं खड़े हुए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये ठीक है आपकी नीयत, ठीक है विवेक जी, ठीक है, अब रुकना होगा। आयोग के डेपुटेशन पर, मतदाता सूची बनाने के लिए आयोग को डेपुटेशन पर नहीं जाता आदमी, ठीक, प्रशासन सरकार ही चलाती है। एक बात समझ लो, चुनाव में, अरे रुकिए भाई, चुनाव में डेपुटेशन पर जाता है शासन, ये बात समझ लो एक। दूसरा, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल, किसी ने तो गड़बड़ी की होगी, आप दंडित कर सकते थे, राज्य सरकार को अधिकार था, आपने नहीं किया। तीसरी बात, विवेक जी ने कहा कि पहले सवाल नहीं उठते थे, अब सवाल क्यों उठ रहे? अच्छा सवाल है। मैं उन्हें एक बहुत बड़ा सवाल याद दिला देता हूं। आज के नेता तो बहुत छोटे हैं जो बोल रहे हैं, बहुत छोटे नेता हैं। विवेक जी सुन लो, मैं एक ऐसा नेता बता देता हूं जिसको लोग नेहरू से बड़ा और गांधी के समकक्ष, और कुछ लोग गांधी से बड़ा कहते हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। सुन लीजिए, 1952 में मुंबई दक्षिण से चुनाव लड़े, बाबा साहब हार जाएं, इसके लिए 74,000 वोट खारिज किए गए। 74,000 वोट बाबा साहब ने 18 पेज की याचिका चुनाव आयोग में दर्ज कराई। आप कह रहे हो पहली बार ऐसा हो रहा है? किसकी सरकार थी? 74,000। नहीं, अभी आप उंगली मत उठाइए, अब उंगली उठाने का समय चला गया। और सुन लो, अभी इतने से नहीं, उत्तर प्रदेश में बहस हो रही, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण दूंगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नेहरू, रुको जाओ भैया, ये चीजें आपको मालूम नहीं, जान लोगे तो आगे अच्छा रहेगा महाराज। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और नेहरू सरकार के में कैबिनेट मंत्री, और नेहरू जी के बड़े भरोसे के। चचा लड़ने गए रामपुर से चुनाव। विवेक जी सुन लो, ये सब ज्ञान की चीजें हैं, काम आएंगी। चुनाव लड़ने गए, 20,000 वोट से हार गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डीएम को डायरेक्टिव हुआ कि हमको अब्दुल कलाम दिल्ली में चाहिए, आजाद साहब, एनी हाउ। क्या अंग्रेजी में बोलोगे? एनी हाउ। बत्ती बंद हुई, वोटिंग जहां काउंटिंग हो रही थी वहां की बत्ती बंद हुई। गड्डमड, एक फरुखाबाद में दाल में उठाती, उसको नाम है गड्डमड। क्या गड्डमड हुआ वोटों का, बत्ती आई, दोबारा गिने, बोले जीत गए, हो गया, डन। आप कह रहे हो कि कब हुआ? गजब बात है, कुछ तो ख्याल रखो महाराज। अंबेडकर से बड़े नेता हो आप लोग, उनसे ज्यादा समझदार हो या उनसे ज्यादा हैसियत में हो? इस देश की जितनी बड़ी आबादी उनको भगवान मानती है, आप बाकी तो छोड़ ही दीजिए। उस आदमी के चुनाव में 74,000 वोट खारिज करा दिया। कौन लोग थे, किसने खारिज कराए थे?
कौन लोग थे सरकार में ताकत में उस वक्त? किनके खिलाफ अंबेडकर ने कहा था कि इन लोगों ने हमको हरवाया? महाराज बहुत कठिन है डगर पनघट की। छोटी सी टिप्पणी रोहित अग्रवाल जी, मैं मानता हूं कोई राज्य सरकार के कर्मचारी ही चुनाव की वोटर लिस्ट बनाते हैं, और जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चोरी पकड़ी तो सबसे पहले तो सिद्धिरमैया की जिम्मेदारी थी कि उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता। नहीं, देखिए अमिताभ की स्थिति बिल्कुल साफ है। पहले आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और उसके बाद वही आप कह रहे हो कि ये साहब होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो 2 जगह पे उसकी आईडी है, 3 जगह पे आईडी है। यही तो एसआईआर में सेटल कर रहे थे कि जिसकी 2 जगह पे आईडी है उसको 1 जगह पे कर दें, जो मर गया उसको हटा दें लिस्ट से। यही तो कर रहे थे एसआईआर में। अरे भैया पहले समझ तो लो विरोध क्या कर रहे हो। ये तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि विरोध क्या कर रहे हो। यही तो था एसआईआर, जो आप लिस्ट लेके घूम रहे हो कि इसका 3 जगह पे वोट बना है। दूसरी बात ये है, जनता को क्यों आप परेशान कर रहे हो? आप जनता को क्यों कह रहे हो, दोषी ठहरा रहे हो? अरे आपकी अगर हिम्मत है तो आप बताओ ना, जिसकी 2 जगह पे आईडी है, क्या वो अपराधी है? क्या वो अतीक अहमद हो गया? क्या वो मुख्तार अंसारी हो गया? अगर क्लरिकल मिस्टेक हो गई तो, और क्लरिकल मिस्टेक सही करने के लिए तो एसआईआर लेके आए गए हैं हम। दूसरी बात ये है कि अगर सपने देख रहे हैं, और वो भी खुली आंखों से उत्तर प्रदेश के अंदर हम सपने देख रहे हैं 2047 के, तो देखने दो ना। समस्या क्या है आपको? कम से कम वो सपने पूरे करने की हिम्मत रखते हैं, तभी तो उन सपनों को कागज पे लिख के लेके आ रहे हैं कि 2047 में इन सपनों को हम धरातल के ऊपर लेके आना चाहते हैं। और सपने ही नहीं देखोगे तो 2047 में क्या लेके आओगे आप? ठीक। अरे हद है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे इनके डिप्टी सीएम चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे यही दुकानें तो बंद की हैं एनडीए सरकार ने। जो दुकानें खुली थी आपके कार्यकाल में, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकानें, उद्योग चलता था, वही तो खत्म किया है एनडीए सरकार ने। और वही ठेके पट्टी का जो आपके यहाँ जो दुकानें खुली हुई थी ना, ठेका दिलवाने के नाम पे पैसा और ठेका ना दिलवाने के नाम पे पैसा, उसी को तो खत्म किया है। ठीक है रोहित भाई, अभी रुकना होगा, समय खत्म हो रहा। एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कह के इस शो का समापन करूंगा। मान लीजिए फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी हो गई और उसके बाद वोट पड़ने में 3 महीना का समय होता है कम से कम। ओपी सिंह जी नई बात कह रहा हूं, इस पर चर्चा नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए। कोई ऐसा आयोग नहीं, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं, कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं कि जो इस बात पर रोक लगा दे कि इस राज्य में आज वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिश हो गई, अब 3 महीने बाद वोट पड़ेगा, 3 महीने 90 दिन में कोई मरेगा नहीं, ऐसा तो कोई रोक नहीं सकता। हर दिन सैकड़ों लोग मरते हैं स्वाभाविक मृत्यु से, कुछ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वोटिंग वाले दिन रोहित अग्रवाल अगर इसी पर खड़े हो जाए कि थेथरई करनी है, तो वो कह सकते हैं 5000 लोग मृत जिनके नाम वोटर लिस्ट में है। हां जी, मृत्यु रोज हो रही है, रोज मर रहे हैं लोग, और उस 90 दिन राज्य से कोई बाहर नहीं जाएगा। हम इंटरव्यू दे आए, हमारी नौकरी लग गई, हम तो चले जाएंगे, हम इसलिए रुकेंगे कि यहां 90 दिन बाद चुनाव, इसलिए रुको। यह सतत प्रक्रिया है मेरे भाई। ये ऐसा नहीं कि सिनेमा हॉल बंद करके एंट्री कर रहे हैं एक आदमी के हाथ में वो फीता बांध के, ऐसा नहीं होता है देश में। और मैंने परसों शायद उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति के खाते में 1 अरब से ज्यादा रुपया ट्रांसफर हो गया। सारा बैंकिंग सिस्टम बंद कर दें, सब फर्जी है, टोटल फर्जी है, ऐसा बोल दें? गजब बात कर रहे हो। ट्रांसफर हो गया था, विड्रॉ हो गया, रिवर्स हो गया, क्या समस्या है? लेकिन नहीं, सब फर्जी है। बोले क्यों? बोले हम जीतेंगे तो असली है, हम नहीं जीते तो फर्जी है। अब ये इस बीमारी का इलाज नहीं है। दूसरी बात कहता हूं कि अगर मैं 225 की सरकार एंजॉय कर रहा हूं, उसके बाद मैं चुनाव में जाता हूं, अगर हमारे 150 एमएलए आते तो भी माना जाता कि हम लड़े अच्छे से। 47 आने के बाद तो फिर कोई तर्क भी नहीं बचता, नहीं ना।
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सारे उस वक्त सरकार विवेक जी की पार्टी की थी, जिसको मुलायम सिंह जी का समर्थन हासिल था। यही सच्चाई है ना? अधिकारी आपके थे, बाबू आपके थे, कर्मचारी आपके थे, कलेक्टर आपके थे, कप्तान आपके थे कि नहीं थे? यूपी में मुलायम सिंह जी के अधीन थे, दिल्ली में आपके अधीन थे। तो लिस्ट विस्ट सब आप ही ने बनाई होगी। फिर ये 303 कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? और जब इनका आप बता रहे हो कि इन्होंने सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर डाला, तो इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में, इनकी गवर्नमेंटशिप में दिल्ली से लखनऊ तक जब चुनाव हुआ 24 का, तो ये 240 ही जीत पाए। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हार गए, अयोध्या हार गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मित्र। जिसको गड़बड़ घोटाला करने की टेक्निक पता हो, जो रुपया छापना जानता हो, उसकी जेब में रुपया ना हो, ऐसा कैसे मान लेंगे? गड़बड़ घोटाला करना, बटनी दबाना आता होता तो फिर अयोध्या नहीं जीत लिए होते, फिर आप देश क्यों जीतते? इस बात का तो उत्तर देना होगा। और आखिरी बात कहता हूं, राहुल जी 19 का चुनाव हारे अमेठी से, विवेक जी हारे। 24 का भी हार जाते तो क्या था? इससे कोई बड़ा तूफान तो नहीं आता, लोग मान भी लेते, वो कहते भाई पहले भी हार गए थे, नहीं लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर जीत सकते हैं बड़े मार्जिन से, और आप ये भी कहोगे कि वोट भी सेट हो रहा है, ये दोनों बातें तो नहीं चल सकती। राहुल जी के हिस्से का वोट आपने सेट किया क्या? दोनों बातें नहीं चल सकती। एक बात पकड़ लो, अगर ये वोट सेट करना जानते हैं तो ये अयोध्या कैसे हार गए? अयोध्या तो इनके लिए प्रतिष्ठा का विषय था। आप लोगों ने अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय बना के घुमाया कि नहीं घुमाया पूरे देश में? अखिलेश जी ने कहा ये अयोध्या के राजा है। ऐसी थू क्यों कराई भाजपा ने अपनी? ये च्यवनप्राश नहीं खाते, इनको अकल नहीं, रोटी नहीं खाते। किसी बात करते हो महाराज? इतना गड़बड़ था, तब कांग्रेस मुद्दतों बाद उत्तर प्रदेश में 6-7 सीट जीत गई लोकसभा की, और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई, और वोट इन ओपी सिंह ने गड़बड़ किए। गजब बात है भाई। नकल रोहित अग्रवाल ने की और नंबर आशीष चतुर्वेदी को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा तो नहीं होता भैया। जो नकल करेगा वो अपने लिए करेगा, आपकी कॉपी में थोड़ी लिखेगा। ऐसा आरोप मत लगाइए कि नकल उन्होंने की और नंबर हमारे आ गए, ऐसा संभव नहीं। दो में से एक सिरा पकड़कर चलिए। जब आपकी दिल्ली से लखनऊ तक सरकार थी तो आपकी 47 सीट क्यों आई? कांग्रेस सरकार से क्यों गई? भाजपा अयोध्या क्यों हारी? भाजपा लोकसभा में इतनी सीटें क्यों हारी? इस सब प्रश्न का उत्तर एक है कि जनता अपना निर्णय स्वयं करती है। कोई माई का लाल चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर न कर सकता है, न कर सकेगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
और शाही पनीर मसाला। डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओ मसाला